दुई सुत सुंदर सीता जाए और दुई दुई सुत सब भाईन के रे। सभी भाइयों के भी दो दो ही बेटे हुए, लखन भैया के भी दो ही बेटे, भरत भैया के भी दो ही बेटे, और शत्रुघ्न भैया के भी दो ही बेटे, और राम जी के भी दो ही बेटे। तो सबने दो दो बेटों को जन्म दिया। तो ये सही तथ्य है, इसको भी जानना चाहिए। अगृहिणीताम ततः पादौ मुनि वेशौ कुशीलवौ, और दोनों मुनि के वेश में है। एक बात और है, इनका जब जन्म हुआ ना, तो उसी रात भैया शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने के लिए जा रहे थे, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रुके। देखिए संयोग कितना सुंदर है। जात कर्म संस्कार या तो पिता को करना चाहिए, नहीं तो चाचा को करना चाहिए, और चाचा ना हो तो फिर पिता का पिता हो करे, पितृव्य करे, अपने ही खानदान का कोई करे जात कर्म संस्कार। इधर जब मथुरा के ब्राह्मण आए और राम जी के सामने रोते हुए कहते हैं कि लवणासुर ने बड़ा आतंक मचा रखा है, अभी सब कह ही रहे थे कि प्रभु इस लवणासुर से हमें मुक्ति दिलाओ, तब तक शत्रुघ्न भैया भरी सभा में खड़े होकर बोल पड़े, भैया आप आज्ञा दे तो मैं लवणासुर का वध करूंगा। राम जी ने कहा बहुत अच्छा, लक्ष्मण जरा शत्रुघ्न लाल का मथुरा के सिंहासन पर राज तिलक करो, और सुनो भाई, जाओ लवणासुर का वध करना और मैं तुम्हें मथुरा का राजा बनाता हूं। इतना सुनकर शत्रुघ्न भैया तो विकल हो गए। शत्रुघ्न भैया ने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ बोलना नहीं चाहिए। बोलने का परिणाम यह हुआ कि जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन साथ में श्री राम जी से दूरी भी मिल गई। तो दूर रहना पड़ेगा, मथुरा में रहना पड़ेगा, और मथुरा को हमारे शत्रुघ्न भैया ने ही बसाया है। मथुरा को, जहां वृंदावन है, हाँ, मथुरा नगरी बसी बढ़िया से, तो ये भी अयोध्या वासियों की ही देन है। हाँ? और वहां की जो यमुना है ना, वो भी भगवान सूर्य की ही बेटी है। सूर्य की बेटी है यमुना, और सूर्य वंश की परंपरा अयोध्या की ही है। तो हम लोग तो कहते हैं वृंदावन वासियों से कि अयोध्या वासियों का सबसे बड़ा उपकार है मथुरा वृंदावन पे। तो अब तो भैया शत्रुघ्न जब चलने लगे, तो राम जी ने कहा सुनो, लवणासुर का वध के लिए जा रहे हो भाई, तो रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेते जाना। महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद मिल गया तो सहजता से तुम विजय को प्राप्त कर लोगे। तो देखिए, कार्य विधान तो एक होता है, लेकिन उद्देश्य कई प्रपूर्त होते हैं उससे। तो जिस रात्रि को लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न भैया जा रहे थे, और जिस रात्रि को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर वह विश्राम किए थे, उसी रात्रि को माता जानकी ने दो पुत्रों को जन्म दिया था। दुई सुत सुंदर सीता जाए, और महर्षि वाल्मीकि ने भैया शत्रुघ्न से इन दोनों बालकों का जातकर्म संस्कार करवाया। चाचा जी तो घर पे ही आ गए हैं महाराज, और संस्कार पूर्ण हुआ। ये संयोग बनाया है। इनको शस्त्र की शिक्षा स्वयं मां जानकी ने दिया है, और इनको शास्त्र की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि ने दी है महाराज। ये शस्त्र शास्त्र में बड़े पारंगत हैं, बड़े पारंगत हैं। कभी समय मिलेगा तो इनकी चर्चा करेंगे। इनके सामने कोई ठहर नहीं सकता, इतना शस्त्र ज्ञान है, और शास्त्र ज्ञान भी बड़ा अद्भुत है। और आज इन दोनों बालकों ने प्रणाम किया तो ऐसा लगता है जैसे दो छोटे राम जी ही सामने खड़े हो गए हों। बिंबादि वोत्थितो बिंबौ राम देहा तथा परो। जैसे देखेंगे कभी कभी बेटे, जैसे बाप बचपन में लगता है वैसे बेटे लगते हैं देखने में, वही मुखाकृति। तो ये दोनों बिल्कुल राम देहा तथा परो। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जैसे छोटे दो युगल राम खड़े हो गए हो छोटे वाले, वैसे दोनों बालक लग रहे हैं, एकदम राम जी के प्रतिबिंब लगते हैं महाराज। राम देहा तथा परो। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, हो मैं तो चिंता कर रहा हूं, इनसे अच्छा वक्ता कौन हो सकता है। ये तो दोनों कुशाग्र बुद्धि के हैं, और ये इनसे बढ़िया राम कथा कहेगा भी कौन। इन्हीं को कंठाग्र कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्ता के सारे लक्षण इनमें हैं। वक्ताओं के क्या लक्षण है? का रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषणो। वक्ता रूप लक्षण से भी संपन्न होना चाहिए, और कहा उसकी वाणी में मिठास होनी चाहिए।
वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए। और क्या क्या लक्षण है का, और वक्ता के लक्षण हैं महाराज, रूप लक्षण संपन्नौ मधुरस्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ सतो मेधाविनो दृष्ट्वा। देखिए 3 बातें तो निश्चित वक्ता में होनी चाहिए। पहला कहा मेधावी, मेधावी होना चाहिए, माने धारणा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। नहीं बहुत से लोग हैं 20 डायरी लेकर बैठते हैं फिर भी भूल जाते हैं हमें क्या कहना चाहिए। वक्ता वह हो जिसमें मेधा हो महाराज, जिसमें धारणा शक्ति हो, यानी कि एक डायरी इधर 4 नोट्स इधर 5 नोट्स इधर। हाँ हमारे विजेंद्र जी एक घटना सुना रहे थे कि देवरिया में एक वक्ता कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब अमेरिका प्रवास में था तो मैंने वहां पर ऐसी चर्चा की। तो इन्होंने कहा कि मैं तो कथा के बाद धीरे से पूछा कि महाराज जी मुझे जहां तक पता है देवरिया छोड़कर कभी बाहर नहीं गए, और आपने आज बोला कि मैं जब अमेरिका प्रवास में था। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कथा का किताब खरीदा हूं उसमें लिखा है कि मैं जब अमेरिका प्रवास में था। तो किसी वक्ता की वाणी की पुस्तक छपी होगी। मनोज जी भी कह रहे होंगे क्या क्या चर्चा हो रही है। तो ये भी स्थिति है, ये भी स्थिति है कि हम किसी वक्ता की कथा की किताब छप गई तो उनकी कैसेट की किताब यदि छपी है तो वक्ता वही पढ़ के बोल रहे हैं। हाँ हम लोग सुनते थे कि कभी कभी लोग दूसरे की कॉपी का नकल करते थे परीक्षा में, तो वो जो अपना नाम लिखता था वो नाम भी लिख देते थे उसी का। तो नकल भी अकल से होता है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन वक्ता श्रेष्ठ कौन है? कहा सतु मेधाविनो ध्यात्वा मेधाविनो दृष्ट्वा। मेधा अच्छी होनी चाहिए वक्ता की। और कहा वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में उसकी निष्ठा होनी चाहिए। जो भी बात बोले वह श्रुति सम्मत हो, अनुभूति सम्मत हो, युक्ति सम्मत हो, यह भी आवश्यक है। जो सिद्धांत वेद के विरुद्ध है उसको कभी मंच से बोलना नहीं चाहिए। वाणी जो हो वेद परिनिष्ठित वाणी हो, आपकी बात वेद के सिद्धांतों के विपरीत और विरुद्ध न हो, वक्ता को ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरी बात महत्वपूर्ण है। पहली बात वक्ता को मेधा संपन्न होना चाहिए, दूसरी बात वेद में उसकी निष्ठा होनी चाहिए, और तीसरी बात स्वर संपन्नता हो। स्वर संपन्नता का मतलब वाणी में अस्पष्टता हो, उसको व्याकरण आदि का बोध हो, उसका उच्चारण सुस्पष्ट हो। ये तीनों बातें कुश और लौजी में हैं, इसलिए मुझे इन्हीं को श्री रामायण कंठस्थ करानी चाहिए। और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक इन दोनों बालकों को कंठस्थ करा दिया। अच्छा एक बात और है, हमारे अयोध्या की भी परंपरा है, जब भी कोई बालक कथा कहने सीखता है तो सबसे पहले वह कथा संतों को सुनाता है। आप देखेंगे अभी यहां मंदिरों में आप घूमिए, देखेंगे कि ठाकुर जी सामने बैठे हैं, 1-2 श्रोता, नहीं भी तो कोई बात नहीं, और ठाकुर जी को लोग कथा सुना रहे हैं, संतों को सुना रहे हैं। संतों को कथा सुनानी चाहिए। जिस कथा की सराहना संत करें वही कथा श्रेष्ठ है, उसी का परिवेशन श्रेष्ठ है। संसार के लोग तो कहें कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, क्या बढ़िया कथा है, यह है वह है। कबीर साहब की संभवतः पंक्ति है, असमझदार सराहिबो समझदार को मौन। समझदार व्यक्ति न बोले और जो असमझदार है वो कहे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोल रहे हो, बहुत अच्छा, तो समझिए आपकी वाणी बेकार है। जो प्रबंध नहीं बुध आदर ही। विद्वान जिसकी सराहना नहीं करते वह व्यर्थ है महाराज, जो बेकार है। तो संसार के लोग तो कहें कि बहुत अच्छी कथा है, लेकिन विद्वान मौन रह जाएं, संत प्रशंसा न करें, तो समझिए कि आपकी कथा के परिवेशन की शैली अभी उचित नहीं है। और एक बात और बताऊं, ये महर्षि वाल्मीकि का ऐसा आश्रम है, यहां तो कथा भी प्रकट हुई है और कथाकार भी प्रकट हुए। कथा भी यहीं पैदा हुई है और कथाकार भी यहीं पैदा हुए हैं।
ये सब ऐसी भूमि है, यहाँ दोनों चीज। और अयोध्या भी, अरे इस अयोध्या में तो इस कथा के नायक ही पैदा हुए हैं महाराज। ये तो अयोध्या भूमि है, यहाँ तो राम जी ही पैदा हुए हैं। ये तो कथा और कथा के नायक को पैदा करने वाली भूमि। यदि अयोध्या न हो तो राम जी भी कहां पैदा होते? हाँ? फिर राम जी की कथा कहां से आती? तो हम सब भाग्यशाली हैं जो वहां बैठकर इस राम कथा का आस्वाद ले रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा पहली कथा संतों के बीच में सुनाओ, और कुशलौ जी महाराज संतों के बीच में लगे कथा सुनाने। महाराज ये दोनों बालक जब अपनी एक तंत्री वीणा के तारों को झंकृत करते हुए जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोकों का गान करते हैं तो संत वेसुध हो जाते हैं, संत आनंद विह्वल हो जाते हैं, संत रोमांच कंटकित हो जाते हैं, संतों की आंखों से आनंदाश्रु निकल आते हैं, संतों की पुलकावली छा जाती है। एक संत कहते हैं सुन देखो देखो देखो, चिर निवृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षम एव दर्शितम। इस घटना को घटे वर्षों बीत गए, लेकिन ये दोनों बालक जब वर्णन करते हैं तो लगता है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कथाकार का यही वैशिष्ट्य होता है कि वह बीती हुई घटनाओं को आपकी आंखों के सामने खड़ा कर दे, जो प्रत्यक्ष दिखा दे। हमें यह न लगे कि केवल मैं सुन रहा हूं, हमें यह लगे कि मैं देखने लगा इस कथा को, तो समझ लीजिए श्रेष्ठ कथा का परिवेषण हो रहा है। एक संत कहते अहो गीतस्य माधुर्यम, देखो तो इनकी वाणी कितनी मीठी है। महाराज ऐसे कथा पूरी हुई है, और जब कथा पूरी हुई तो कथा जिससे हम सुने उसे कुछ देना चाहिए, ऐसा भी नियम है महाराज, ये नियम है। हाँ, ये आप लोग ना सोचेंगे कि इसीलिए पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है इसलिए कहना भी जरूरी है, तो कुछ देना चाहिए। लेकिन संतों के पास देने के लिए क्या हो सकता है महाराज? क्या हो सकता है? कथा प्रवक्ता क्या देता है इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। आचार्यों के चरणों में जाकर के जीवन भर एक एक चीजों को, एक एक रहस्यों को समझता है। अपने जीवन भर की कमाई वह 5 मिनट में किसी श्रोता के सामने उगल देता है, कोई इसके बदले में क्या दे सकता है महाराज? ये तो अनमोल चीज है। कोई अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, वो सारा रहस्यार्थ, सारा गूढ़ार्थ, सारा रसार्थ प्रकट करके रख देता है, इसके बदले में कोई क्या दे सकता है? संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है महाराज जो कथावाचक की समुचित दक्षिणा दे पाए। और कथा का कोई मूल्य हो सकता है क्या? संभव